हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं बच्चों? आज हम इस वीडियो में जर्नल एंट्री करने के रूल्स को सीखेंगे। साथ ही साथ जर्नल एंट्री किस प्रकार से किए जाते हैं, कौन कौन से मेथड्स होते हैं, ये सारे इस वीडियो में सीखेंगे। पिछली वीडियो में बच्चों हम लोगों ने जर्नल एंट्री और साथ ही साथ जर्नलाइजिंग के डेफिनेशन को पढ़ा था। आज इस वीडियो में हम लोग जर्नल एंट्री के रूल्स को पढ़ेंगे और जर्नल एंट्री सीखेंगे कि किस प्रकार किया जाता है। अगर जर्नल एंट्री के रूल्स को देखा जाए या जर्नलाइजिंग के रूल्स को देखा जाए तो दो प्रकार के मेथड या दो प्रकार के अप्रोचेस होते हैं जिसके बेस के आधार पर हम लोग जर्नल एंट्री करते हैं। पहला जो हमारा होता है उसे कहा जाता है ट्रेडिशनल और सेकंड जो हमारा होता है उसे कहा जाता है मॉडर्न। यानी एक हमारा होता है ट्रेडिशनल अप्रोच और दूसरा हमारा होता है मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच को बच्चों हम लोग इंग्लिश सिस्टम भी करते हैं और मॉडर्न अप्रोच को बच्चों हम लोग अमेरिकन सिस्टम भी करते हैं। तो बच्चों हम लोग दोनों मेथड से जर्नल एंट्री करने के या जर्नल एंट्री किस प्रकार किए जाते हैं ये सीखेंगे। अगर देखा जाए तो रूल्स ऑफ जर्नल एंट्री को तो हमारे पास दो मेथड है, एक ट्रेडिशनल अप्रोच और एक मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल को बच्चों हमने अभी जस्ट बोला उसे इंग्लिश सिस्टम भी कहा जाता है और मॉडर्न अप्रोच को अमेरिकन सिस्टम भी कहा जाता है। अब यहाँ पर बातें आती हैं कि अगर ट्रेडिशनल अप्रोच को देखा जाए तो ये अप्रोच हमारा अकाउंट्स पर बेस होता है। और वही अगर मॉडर्न अप्रोच को देखा जाए तो बच्चों ये हमारा बेस होता है एसेट पर, सेकंड लायबिलिटी पर, थर्ड हमारा इनकम पर और फोर्थ हमारा एक्सपेंसेस पर। तो हम दोनों ही मेथड से जर्नल एंट्री को करना सीखेंगे। तो पहला जो हम लोग आज देखेंगे बच्चों वो देखेंगे अकाउंट्स के बेस के आधार पर किस प्रकार से जर्नल एंट्री किए जाते हैं। उससे पहले हमें ये समझना होगा अकाउंट्स कहाँ किसे जाता है, क्योंकि जितने भी जर्नल एंट्री जब करेंगे तो ट्रांजैक्शंस को हम लोगों को उसी अकाउंट्स के बेस पर उसे सजाना होगा, उसे अरेंज करना होगा ताकि हम आसानी से जर्नल एंट्री सीख सकें। तो अगर अकाउंट्स को देखा जाए तो सबसे पहले हमारे मन में बातें आती है अकाउंट्स कहाँ किसे जाता है, अकाउंट्स होता क्या है। तो देखा जाए तो कहा गया है कि अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन से या किसी थिंग्स से या किसी आइटम से या इनकम से, एक्सपेंसेस से, एसेट से रिलेटेड कोई भी ट्रांजैक्शंस हो, उस ट्रांजैक्शंस को जब एक जगह रिकॉर्ड कर दिया जाता है, सिस्टमेटिक वे से एक जगह रिकॉर्ड कर दिया जाता है तो इसे अकाउंट्स कहा जाता है। कहने का मतलब कि अगर मान के चलते हैं कि ड्यूरिंग द ईयर में बिजनेस के अंतर्गत बहुत सारे ट्रांजैक्शन हुए,
वो ट्रांजैक्शन किसी पर्टिकुलर पर्सन से अगर रिलेटेड है और उस ट्रांजैक्शन को उसी पर्टिकुलर पर्सन के बुक्स में रिकॉर्ड कर दिया जाता है, सिस्टमेटिक तौर पर रिकॉर्ड कर दिया जाता है, समराइज वे में रिकॉर्ड कर दिया जाता है, तो कहा जाता है कि ये उस पर्सन का अकाउंट्स है, ये उस पर्सन का अकाउंट्स है। तो अब अकाउंट्स को अगर डेफिनेशन को देखा जाए तो अकाउंट्स एक समराइज रिकॉर्ड है, अकाउंट्स एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड है, जहां पर बिजनेस के जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, चाहे वो ट्रांजैक्शन किसी पर्टिकुलर पर्सन से रिलेटेड हो, किसी थिंग से रिलेटेड हो, किसी एसेट्स एक्सपेंसेस इनकम से रिलेटेड हो, अगर इन सारे के सारे ट्रांजैक्शन को हम एक जगह पर रिकॉर्ड कर देते हैं तो ये हमारा कहलाता है अकाउंट्स। और अगर अकाउंट्स के टाइप्स को देखा जाए तो अकाउंट्स के दो टाइप्स होते हैं। नंबर 1 जिसे पर्सनल अकाउंट कहा जाता है, नंबर 2 जिसे इम्पर्सनल अकाउंट्स कहा जाता है। अब बातें आती है, सर बताइए पर्सनल अकाउंट्स किसे कहा जाता है और इम्पर्सनल अकाउंट्स किसे कहा जाता है। तो ध्यान से बच्चों, पर्सनल अकाउंट्स कहा गया है वैसा अकाउंट जो किसी पर्सन से रिलेटेड है, वैसा अकाउंट जो किसी पर्सन से रिलेटेड है, जो किसी कंपनी से रिलेटेड है, जो किसी इंस्टीट्यूट से रिलेटेड है, जो किसी कॉरपोरेशन से रिलेटेड है, ऐसे अकाउंट्स को कहा जाता है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट किसी पर्सन से रिलेटेड होंगे, पर्सनल अकाउंट्स जो रिलेटेड होंगे किसी पर्सन से, किसी फर्म से, किसी इंस्टीट्यूट से, किसी कंपनी से या किसी कॉरपोरेशन से। अगर इन सब से रिलेटेड कोई अकाउंट्स है या अगर ये कोई अकाउंट्स खोला जाता है तो ऐसे अकाउंट्स हमारे कहलाते हैं पर्सनल अकाउंट। जैसे राम से रिलेटेड अगर कोई अकाउंट्स खोल रहे हैं जिसे हम लोग कहेंगे राम्स का अकाउंट, सीता का अकाउंट, बैंक का अकाउंट, रिलायंस कंपनी का अकाउंट, टाटा कंपनी का अकाउंट, ये जितने भी अकाउंट्स होंगे ये सब के सब हमारे कहलाते हैं पर्सनल अकाउंट। उसी प्रकार से अगर सेकंड देखा जाए तो हमारा आता है इम्पर्सनल अकाउंट। अब बातें आती है कि सर इम्पर्सनल अकाउंट, तो कहा गया है कि पर्सनल अकाउंट्स के अलावा अगर कोई अकाउंट्स है, पर्सनल अकाउंट्स के अलावा अगर कोई अकाउंट्स है तो उसे कहा जाता है इम्पर्सनल अकाउंट। जैसे अगर देखा जाए तो कहा गया अकाउंट्स अदर देन पर्सनल अकाउंट्स आर कॉल्ड इम्पर्सनल अकाउंट्स, यानी ऐसे अकाउंट्स कभी भी आपके पर्सन से रिलेटेड नहीं होंगे। एग्जांपल के तौर पर अगर देखते हैं तो जैसे आ जाते हैं हमारे बिल्डिंग के अकाउंट्स, जैसे हमारे आ जाते हैं प्लांट के अकाउंट, जैसे हमारे आ जाते हैं गुडविल अकाउंट, जैसे हमारे आ जाते हैं डिस्काउंट अकाउंट, जैसे हमारे आ जाते हैं सैलरी रिसिप्ट अकाउंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऐसे जो भी अकाउंट्स होते हैं ये किसी भी पर्सन से रिलेटेड नहीं होते हैं। तो जो अकाउंट्स किसी पर्सन से रिलेटेड नहीं होते हैं, जो अकाउंट्स किसी पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड नहीं होते हैं, वैसे प्रत्येक अकाउंट्स को हम लोग इम्पर्सनल अकाउंट्स करते हैं। तो अब यहां पर देखेंगे कि पर्सनल अकाउंट्स कितने प्रकार के होते हैं और इम्पर्सनल अकाउंट्स कितने प्रकार के होते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम लोग
पर्सनल और इम्पर्सनल अकाउंट्स के टाइप्स को पढ़ेंगे। थैंक यू बच्चों।